भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें शुक्ल पक्ष में आने वाली अति उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगा, जिसके करने से व्यक्ति के सभी दुख दारिद्र्य छूटकर उसके इच्छित फल प्राप्त होते हैं। इसलिए मन से सुनिए। एक बार भीमसेन ने वेदव्यास जी से प्रार्थना की कि मेरे भाई पांडव, मेरी माता कुंती और मेरी पत्नी हमेशा मुझे एकादशी का व्रत करने के लिए आग्रह करते रहते हैं, लेकिन मेरे पेट में वृक नामक अग्नि का निवास होने से मेरे को हर समय भूख रहती है और उसको शांत करने के लिए मैं कुछ न कुछ खाता पीता रहता हूँ। इसलिए मैं भूखा रहकर कोई व्रत नहीं कर सकता। कृपया करके मेरे को कोई ऐसा दूसरा व्रत बताइए जिसके करने से ये संकट दूर हो सके। वेदव्यास जी ने कहा कि आपको एक माह में आने वाली 2 एकादशियों का व्रत करना पड़ेगा, जिससे आपको स्वर्ग मिल सके। भीमसेन ने कहा, मेरे को एक ही ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से साल की एकादशियों के व्रत करने का फल मिल सके। तो वेदव्यास जी बोले, हे भीमसेन, तुम्हें ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वालों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल कपट, हिंसा और अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। विधि यह है कि दशमी के दिन स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। उसके बाद रात्रि में जल पूरी तरह से भरकर आचमन करना चाहिए। रात्रि को जागरण कर द्वादशी को कीर्तन और सत्संग करना चाहिए। प्रातःकाल अपनी शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र तथा धन दान करें और फिर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने से तुम सब संकटों से छूटकर वीरों में श्रेष्ठ कहलाओगे। भीमसेन ने वेदव्यास जी की कथा अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन तथा इच्छा अनुसार दान दिया, जिसके प्रभाव से वे सब संकटों से छूटकर वीरों में श्रेष्ठ वीर कहलाए और सब सुखों को प्राप्त हुए। इसमें कैरी का सागर लेना चाहिए, आम का सागर लेना चाहिए।